नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं तमाड़ के करकरी नदी तट पे मौजूद हूं। ये झटगांव है और आज यहां पर पेशा कानून को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान और मुंडा मान की तमाम गांव के जो रूढ़ी प्रथा परंपरा को मानने वाले तमाम लोग जो है वो आदिवासी जनजातीय लोग आज यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पे जुटे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर यहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा पहुंचे हुए और ये एक दिवसीय कार्यशाला अब पूरी तरह से समाप्त में है। अब ये कार्यशाला लगातार जो चल रही है, यहाँ पे काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। एक तरह से कहें तो 5 प्रकार के विभिन्न जगहों से लोग पहुंचे और आज इस कार्यशाला में बृहद रूप से जो है पेशा कानून, जो हालिया दिनों में झारखंड सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, इस पेशा कानून को लेकर जो है बताया जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक जैसे ही सरकार की आती है, उसके बाद कई विसंगतियों को लेकर विपक्षी दल जो है इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है और इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आती है। तो ऐसे में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक पहल दिखाई दिया है और पहल ये है कि तमाड़ विधानसभा में भगवान बिरसा मुंडा की धरती में, 5 परगना की धरती में, पवित्र करकरी नदी के तट पर आज पेशा कानून में बृहद रूप से चर्चा की गई है। यहाँ पर मुंडा मानकी और जानकार लोगों के द्वारा पेशा कानून की तमाम जो कायदे कानून है, वो तमाम नियमें जो है उनको विस्तार से यहाँ बताया गया है और बताया गया कि किस तरह से इस कानून के लागू होने से जो है आज आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोगों को बृहद पैमाने में जो है जो वंचित थे अपने अधिकारों से, अपने हक से वंचित थे, वो तमाम चीजें, उनके हक और अधिकार अब उनको सामने मिलेंगे। पेशा कानून उन्हें संरक्षित करेगी, ऐसा यहाँ पर मानना है। तो सीधे तौर पर हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप आर्या झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ से। क्या बताया जाए? पेशा एक्ट को लेकर के आज एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई थी और राज्य सरकार ने जो पेशा नियमावली का पूरा ड्राफ्ट बनाया है उसके लिए लोगों ने बधाई भी दी है। और चूँकि पेशा ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून था जो भारत सरकार ने 1996 में इसको अपने गजट में प्रकाशित भी किया, लेकिन राज्यों में ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया था। और जिसमें आप कह सकते हैं कि एक हफ्ता पहले ही आप लोगों को सभी को मालूम है राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट में पेशा नियमावली को पास किया और पेशा एक्ट को अगर आप देखते हैं तो बहुत प्रभावी तरीके से राज्य सरकार ने पेशा नियमावली का ड्राफ्ट बनाया है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए ये आने वाला समय मील का पत्थर काम के रूप में काम करेगा। जल जंगल जमीन को लेकर अधिकारों का पूर्ण रूप से ये संसाधन जो है अच्छा लगेगा। देखिए, आरोप लगाने वाले लोगों को तो सबसे पहले आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं है। उनके पास पर्याप्त समय था इसके ऊपर काम करने का, लेकिन उन्होंने क्या किया? आज जब हमारी लोकप्रिय सरकार ने इसको लागू किया है तो इस पे प्रश्न उठा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष है, उनका काम है प्रश्न उठाना, उठाए, लेकिन आप अगर चीज़ों को देखेंगे तो एक एक चीज़ का प्रबंधन से लेकर के नियंत्रण तक का इसमें आपको पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या इसमें की गई है। अब मैं एक चीज़ का आपको बता दे रहा हूँ। इसमें अभी मैंने देखा 2-3 हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक विषय पर अपनी बातों को रखा है। मैं उसी विषय पर आपको जवाब भी दे देता हूँ, उससे मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के लोगों को जवाब भी मिल जाएगा। हाँ। हमारे 2-3 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने 2-3 शब्दों का जिक्र किया था, जिसमें विशेषकर उनका ध्यान धार्मिक प्रथाओं को लेकर के था। तो आप ये पूरे ड्राफ्ट का ना अध्याय 8 आप खोलिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। इसमें 23 नंबर इसमें आप पढ़िएगा, परंपराओं का दस्तावेजीकरण। ठीक है, इसमें आप पढ़िएगा तो इसमें साफ तौर से
इस ड्राफ्ट में आपको लिखा हुआ है कि भाई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातीय समुदाय एवं अन्य समुदायों के रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का संधारण करेगी एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। मुझे लगता है कि हमारे विपक्ष के लोग जिस चीज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनके सवाल, उसका जवाब सीधे तरीके से इस लाइन में है। एक और सवाल था। नहीं, ऐसा नहीं। ये जो आरोप जो लोग लगा रहे हैं, ठीक है, उन्हें मुझे लगता है कि एक चीज का ध्यान ही नहीं है कि ये जो पूरी ताकतें कुछ लगी हुई है कि पेशा को किस तरीके से डिफेम किया जाए। मेरा मानना है कि पेशा राज्य सरकार ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू किया है और इस संबंध में मुझे लगता है कि अगर कोई आपत्तियां भी आएंगी तो राज्य सरकार उसको देखेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ खींची हुई लकीर हो गई, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक जितना मुझे लगता है कि प्रैक्टिस किया है पिछले सरकार बनने के बाद से लगातार 6 महीने तक, आप सभी को याद होगा कि पेशा किस तरीके से राज्य में हम लोग प्रभावी तौर से लागू करेंगे, इसको लेकर के कितने हमको लगता है विचार गोष्ठियाँ हुई हैं और उन विचार गोष्ठियों का पूरा सार मुझे लगता है कि ये 28 पेज का पूरा ड्राफ्ट है। और हमको लगता है कि इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम सब मिल करके और पूरे ग्राम सभा अगर इस चीज़ को लागू करती है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में पेशा को सशक्त रूप से लागू करने वाला अगर राज्य कोई बनेगा तो वो झारखंड बनेगा। बहुत लंबे समय के बाद, और लंबे समय नहीं कहूंगा, लंबे संघर्षों के बाद हम लोगों को पेशा एक्ट 1996 में मिला था, लेकिन राज्यों में इसे लागू करवाने को लेकर के हमारे जितने भी अगुवा रहे हैं, जिन्होंने पेशा एक्ट को लागू करवाने के लिए लंबा आंदोलन किया, लंबा संघर्ष किया, हम सबसे पहले उन सभी को सलाम करते हैं कि आपके संघर्षों का ही परिणाम है, आपके बलिदान का परिणाम है जो आज हमारे राज्य में भी पेशा एक्ट प्रभावी तरीके से लागू हो गया, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हम अपने तरफ से राज्य सरकार को भी बधाई देना चाहते हैं, राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को भी बधाई देना चाहते हैं कि आपने भी अपने तरफ से एक सकारात्मक पहल जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये एक्ट हमारे राज्य में भी धरातल पर उतरेगा और बहुत ही मजबूती के साथ उतरेगा। हमें मजबूती के साथ इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमसे पूर्व कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। हमको लगता है बहुतों ने इस एक्ट को जो राज्य सरकार ने लागू किया है उसके ड्राफ्ट को बहुत लोगों ने हो सकता है नहीं भी पढ़ा होगा, और मेरा एक आग्रह भी होगा हमारे आयोजक सदस्यों से कि जो पेशा एक्ट की जो ड्राफ्ट है सर्वप्रथम आप सभी को जरूर उपलब्ध कराइए, और खासकर हमारे जितने भी ग्राम प्रधान हैं, हमारे मुंडा हैं, उनको और हमारे पहान को तो निश्चित रूप से इसके प्रति जरूर उपलब्ध करवा दीजिए। ये मेरा विशेष आग्रह है सब आयोजक सदस्यों से। और आप लोग भी इसको पढ़िए, हम लोगों ने तो पढ़ा ही है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी इसको पढ़िए, और आप जब पढ़ेंगे इस पूरी नियमावली को तो हमको लगता है कि जो एक कल्पना पेशा को लेकर के हर एक व्यक्ति के मन में था, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है उसको हूबहू उतारने का। और हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर पेशा एक्ट जो भारत सरकार ने जो अपने गजट प्रकाशन में लाया है वो सिर्फ 2 प्रति की थी, लेकिन उन 2 प्रतियों में आपको पूरा सार समझ में नहीं आएगा, और राज्य सरकार ने 2 प्रतियों का जो पूरा सार है आप एक एक करके आपके अधिकारों के संबंध में, आपके कर्तव्यों के संबंध में,
और हमारे जो विशेष रूप से पेशा को लेकर के जो लोगों की मन में अपनी चिंताएं थी कि भाई हमारी जो रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उन सभी की व्याख्या किस तरह से राज्य सरकार ने की है, उसको लेकर के सबके मन में अपनी अपनी चिंताएं थी। हम तो कहेंगे कि ये प्रति आप लोग निश्चित रूप से पढ़िए, और आप जब पढ़ेंगे तो आपके मन में अगर किसी चीज की शंका है तो शंका निश्चित रूप से दूर भी हो जाएगी।